सर फिल्म में एक्टिंग कैसे करें, हीरो कैसे बने, एक्टिंग कैसे करें, तो आप एक शॉर्ट में हो सके तो ज़रूर बच्चों को थोड़ा बताइए। उसके बाद 1 मिनट हम आप लोगों से कुछ बात भी करेंगे। देखिए, ये बहुत पॉपुलर सवाल है और ये सवाल आने का अर्थ ही होता है कि आप बहुत लोकप्रिय होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने। ताली बजाएं। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि आप में वो जिज्ञासा है, आप चाहते हैं कि हमारी लोकप्रियता बढ़े, हम पे लोग गौरव करें, मेरा समाज गौरव करे, मेरे माता पिता को गौरव। तो उसके लिए कुछ अपने अंदर एक कमिटमेंट का लाना बहुत जरूरी होता है। अभिनय जो है, अभिनय वो मैकेनिज्म है जो आपके ही प्रतिभा को उभारता है, आपके ही व्यक्तित्व को सामने लाता है। और इसका मतलब होता है, जब अभिनय आप करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपको दिल दिमाग बहुत खुला रखना होगा। एक्टिंग ऑब्जर्वेशन से होता है, एक्टिंग मुंह बिगाड़ने से नहीं होता है कि हम कुछ आड़ा टेढ़ा कर लिए और अभिनय हो गया, ऐसा नहीं होता है। अभिनय की पहली शर्त यह है कि अभिनय ना लगे। कई बार होता है ना कि बहुत नेचुरल एक्टिंग करता है, मतलब कई बार ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं कि लोगों ने समझा कि ये वहीं के कोई लोकल आदमी होंगे। 2 बीघा जमीन देखा है आप लोगों ने? देखिएगा, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। बलराज सहनी नाम का एक अभिनेता होते थे, बहुत दिग्गज अभिनेता। उनको रिक्शा चलाना था तो कोलकाता के सड़कों पे, तो 1 महीना रिक्शा वालों का साथ जाके रहे। रिक्शा वाला भी एक्सेप्ट कर लिया कि रिक्शा वाला ही है, रैन बसेरा में रहते थे। और फिर जब वो शूटिंग के दौरान जब उन्होंने काम किया तो बहुत लोगों को लगा कि अरे मेरे बीच का आदमी सिनेमा में क्या कर रहा है। तो अभिनय ऐसा होता है, अभिनय के लिए ये कमिटमेंट बहुत जरूरी होता है। अभिनय में आपको कोई ट्रेंड नहीं कर सकता, आपको चैनलाइज कर सकता है। एक्टिंग कैसे की जाती है, आप हंसते हंसते कैसे रोएंगे, रोने का एक अपना है। कौन सा ट्रिगर दबाएंगे कि आंख से आंसू आ जाए। आजकल हालांकि सस्ता ग्लिसरीन आ गया है कि आप लगाइए तो आंसू, लेकिन आंसू आ जाने से आप नेचुरल नहीं लगेंगे कि आप रो रहे हैं, आप दुखी हैं, कि आप खुशी वाली आंसू है कि दुखी वाली आंसू है। ये इसका भी डिफ्रेंसिएशन है, इसके भी अलग अलग एक्सप्रेशन है। तो ये जब तक आप अपने अंदर एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक आपका सेल्फ मूल्यांकन नहीं होगा, तब तक अभिनय में वो प्रभाव आप नहीं छोड़ पाएंगे, जब तक कि आपको अपना निर्णय सही और गलत लग रहा है कि नहीं लग। कई बार होता है कि हम किसी और को देख के अभिनेता या अभिनेत्री बनना चाहते हैं, आपको खुद में वो कॉन्फिडेंस या वो खुद में उस तरह का एक अलग कुछ बात लग रहा हो तो कोशिश जरूर करिए। उसमें कुछ सुझाव चाहिए तो हम लोग हैं, पूछ लीजिए। भले यहाँ फिजिकली हम यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे मीडियम है सोशल मीडिया के, वहाँ मैसेज डाल दीजिए, हम देख लिए तो हम जवाब दे देंगे। वहाँ इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सबका हर व्यक्ति अवेलेबल है। अगर आप में सोचने समझने और सीखने की ललक है तो आप किसी भी व्यक्ति से ज्ञान ले सकते हैं। चाहे समय लगेगा आपको, हो सकता है कि तुरंत जवाब आपको ना मिले, लेकिन मिलेगा। हमसे ना मिले किसी और से मिल जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि अभिनय करने के पहले जो थोड़ी सी एक शर्त है वो आपको समझना होगा कि शर्त को हम निभा पाएंगे या नहीं। अगर निभाने की शक्ति आप में है तो आप ही करेंगे। बहुत सारे जो अव्वल दर्जे का अभिनेता हुए हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से आए, लेकिन बहुत बड़े अभिनेता हुए। तो मुझे लगता है कि एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे कल के वर्कशॉप में आएंगे और कल इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होंगे, और इवन यूथ फेस्टिवल में जो बच्चे शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए भी, आज के दौर में एक्टिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा वॉइस मॉड्यूलेशन है। और रवि जो इनकी संस्था है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, उसके माध्यम से आप मतलब कल्पना कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी को हिंदी के जो डायलॉग है वो कैसे डिलीवर करना है, लोकल डायलॉग में है कैसे बताना है, उसके लिए जाके इन्होंने ट्रेनिंग दी है।
कि सर ये शब्द ऐसे बोलना है, इस वाक्य को ऐसे बोलना है। तो एक बहुत बड़ा काम जो सिनेमा में है या फिल्मों में है, थिएटर में है, इवन पब्लिक लाइफ में भी है। हम लोग भी जब बोलते हैं तो बहुत चीज़ों को साफ सुथरे तरीके से बोलने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। और वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसी चीज़ है कि जिसको हमारे शिक्षक बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। शब्दों का प्रवाह कैसे होना चाहिए, किस बात पर रुकना है, किस बात को साथ में बोलना है, ताकि बात करते समय चीज़ एकदम स्पष्टता के साथ सामने वाले को समझ में आए। बहुत से बच्चे मिलते हैं, उनसे पूछिए कि नाम क्या बेटा तुम्हारा, नाम ऐसे बोलेंगे कि नाम सुनाई नहीं देगा। दोबारा हमारे कई बार ऑफिस में कर्मी ऐसे हैं, उनसे परिचय पूछिए कि अपना नाम बताइए, तो कुछ बोलेंगे समझ में नहीं आता, तो दोबारा पूछना पड़ता है। तो जो बात करनी है तो एकदम स्पष्टता से साफ और जो शब्द बोलना चाहते हैं वो शब्द सामने वाले को समझ में आ जाए। जिस टोन में बात करना चाहते हैं वो टोन सामने वाले को समझ में आए। मुझे लगता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन पर काम करना चाहिए और इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोग पास है। हम लोग ने जिला प्रशासन के कई काम में देखा है कि कार्यक्रम का संचालन करने के लिए हमको एक एंकर की जरूरत पड़ती है। और कई बार राज्य स्तर पर भी हमने देखा है, जिला के स्तर पर भी देखा है कि हमको एंकर हायर करना पड़ता है। बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाइए, उसको एक दिन का 5,000 10,000 रुपया देना पड़ता है कि भाई आप मेरे कार्यक्रम में सिर्फ इतना कर दीजिए कि फलाने का स्वागत है, आप दिया जलाएंगे, आप फूल पहनाएंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, क्लास में धन्यवाद करेंगे। उस व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल पब्लिक के मूड को सेटिंग करना है। तो मैं जितने यहाँ बच्चे उपस्थित है, जो शिक्षक उपस्थित है, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप एंकरिंग के माध्यम से भी इस बात को सोच सकते हैं कि कैसे किसी कार्यक्रम का संचालन करना है, सूत्रधार कैसे बनना है। और अगर ये चीज़ आप सीख लेते हैं, ये कला आपके भीतर आ जाती है, तो एक बहुत बड़ी सफलता की तरफ, एक बहुत बड़े अच्छे कैरियर की तरफ आप जा सकते हैं। कि आपकी आवाज़, कार्यक्रम किसी और का है, आवाज़ आपकी सिर्फ है। आपकी आवाज़, आपका मंच संचालन आपको एक रोजगार भी दे सकता है और साथ ही साथ उस मंच संचालन से, उस रोजगार के माध्यम से आप कई लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। तो मंच पर जितने लोग आएंगे सब आपकी आवाज़ पर, आपके आदेश पे काम करेंगे, तो आप कई लोगों से आपका और व्यक्तिगत परिचय बनेगा और आपकी आवाज़ से आपकी जो पहचान बनती है उससे आपकी स्वीकारता बनती है। मुझे लगता है कि इस बार हम लोग जो यूथ फेस्टिवल कर रहे हैं उसमें दो चीज़ें हम लोग को जिला स्तर पे शामिल करनी चाहिए। तो हम लोग मिमिक्री के लिए कि बच्चे दूसरों की आवाज़ कैसे निकालते हैं, उससे उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन और ऑब्जर्वेशन क्षमता विकसित होती है। और दूसरा कि बच्चे ही मंच का संचालन करें, अलग अलग सत्रों में, अलग अलग कार्यक्रम में बच्चों से नाम ले लिया उनका कि कौन बच्चा संचालित करना चाहता है। स्कूल में आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चे हैं जो स्कूल की प्रार्थना सभा में या बाल सभा में संचालन करते हैं। कई बार होता है कि नहीं, कोई शिक्षक ही संचालन करते हैं। बच्चे जितना ज़्यादा अपने स्कूल में सीखेंगे वो उनका बेसिकली ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। तो जितने यहाँ शिक्षक उपस्थित हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मंच पर लाने की कोशिश करें, उनकी आवाज़ आप देने की कोशिश करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, मंच पर बोलेंगे, उनको भी अपना टैलेंट समझ में आएगा और वो जो आवाज़ का टैलेंट है वो उनको जीवन में आगे तक लेके जा सकता है। बहुत बहुत आपके लिए एक घोषणा मैं करना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ मौका मुझे मिले तो पिछले वर्ष जो फिल्म महोत्सव यहाँ आयोजित हुआ था उसमें एक अभिनेता आए थे विकास कुमार, इस बार भी आने वाले थे लेकिन किसी कमिटमेंट की वजह से नहीं आ पाए। तो उनका एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है वेलवेट, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे आर्टवर्क में वेलवेट का लोगो लगा हुआ है। वो ऑडियो प्लेटफॉर्म है, वहाँ कहानियाँ सुनाई जाती हैं। यदि आपको लगता हो कि हमारे पास कोई यूनिक कहानी है, हम अच्छा बोलते हैं, तो मोबाइल पे रिकॉर्ड करिए और संपर्क करिए हमसे या आपके जिला में जिला संस्कृति पदाधिकारी महोदय हैं, उनसे हम तक पहुंच जाएगा। मुझे लगता है कि अगर वो लगा कि हाँ ये सराहनीय है या थोड़ा बहुत लगता है कि आपको प्रशिक्षण देके मैं ठीक कर सकता हूँ तो हम आपसे काम ले लेंगे। तो और उसमें उस प्लेटफॉर्म में पार्टनर है पंकज त्रिपाठी जी, तो सडनली वो चीज़ें आपकी मेन स्ट्रीम में चली जाएगी। तो जितने लोग सुनेंगे और काम आएगा और आपकी प्रतिभा में उभार आएगी। तो एक मौका मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ
कि अगर आप में से कोई, अगर आपको लगता है कि हमारे पास ऐसी कोई कहानियां हैं जो हम सुनाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचे, तो ये मौका ये है फिलहाल। बाकी तो बातें हुई यहाँ पे, कोई जिज्ञासा रह गई हो तो हम लोग मिलते रहेंगे, बताइएगा जी। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कलाकार नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई बच्चा, कोई आदमी, कोई बूढ़ा, कोई औरत, कोई ऐसा नहीं है जिसमें कला नहीं है। दिक्कत वहां आ जाती है जब कैमरा लग जाता है या कहा था करके दिखाओ, बच्चे कॉशियस हो जाते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको गाना पसंद है? हाथ उठाइए। सर हमारे यहाँ तो कहावत है कि रोना गाना सबको आता है। अच्छा, डांस करना और एक्टिंग करना चाहते हो या करते हो? ऐसा कोई नहीं है यहाँ बैठा हुआ जिसने आज तक कभी एक्टिंग नहीं की हो। स्कूल जाने के लिए किस दिन मन नहीं है तो रोज कहते हैं कि पेट में दर्द है मम्मी। करते हैं ना, सब लोग करते हैं। और इतना रियल करते हैं कि मम्मी को लग जाता है कि पेट में दर्द है लगता है ना? अभी घर जाना है, देर हो जाएगी, बहुत घर है। हाँ, एक्टिंग ही हो रही है। अंतर कहाँ आ जाता है? ये बहुत सीरियस पॉइंट है, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। कि जैसे ही होता है कि करके दिखाना है, स्टेज पे जाना है, तो एक्टिंग तो फिर भी बात की, जैसे बोलने के लिए बोला जाता है ना कि स्टेज पे चढ़ के बोलो तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है, मुंह बंद हो जाता है, लो 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 होने लगता है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? पॉइंट नंबर 1 सोल्यूशन ये है कि जो भी कला है, जिसमें भी आपकी इच्छा है, इसमें इंटरेस्ट है, जो करना चाहते हैं, उसको रोज कीजिए। नंबर 1 प्रैक्टिस डेली होना चाहिए किसी न किसी रूप में। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन कहने का मतलब आज के समय में हर किसी, कोई ऐसा है जिसके पास मोबाइल फोन ना हो? शायद कोई ऐसा होगा जिसके पापा ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे या मम्मी पीटती होंगी, नहीं तो सबके पास होगा, घर में तो होगा ही होगा। तो रिकॉर्ड कीजिए। जिनको बोलना पसंद है, जैसे सर ने कहा है एंकरिंग, तो वहां जो खड़े हैं या सुशांत सर इतना अच्छा एंकरिंग करते हैं, वो बिना बोले आ ही नहीं सकता है। दूसरों के सामने हम तब बोलेंगे जब पहले अकेले में खुद से बात करने की क्षमता हो। अकेले में कोई बात करता है खुद से? करना चाहिए शीशा देख करके। सामने अगर कुछ नहीं पता है क्या बोलना है, तो जो स्टोरी बुक्स होती है उसको देख के पढ़ना चाहिए, जोर से पढ़ना चाहिए। तो सर ने जो मॉड्यूलेशन की बात की, वॉइस मॉड्यूलेशन की, वो आएगा, उसकी शुरुआत होगी। डॉक्यूमेंटेशन मतलब रिकॉर्ड करके रखना है। कल को आप मेरे पास आके कहेंगे सर हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं, हम सुनेंगे ही नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। सर नहीं सुनेंगे, बहुत व्यस्त हैं, वो भी नहीं सुनेंगे। हम बहुत अच्छा डांस करते हैं या एक्टिंग करते हैं, नहीं। हम बोलेंगे कि अच्छा कोई वीडियो है तो भेज दो, हम सुन लेंगे बाद में। तो सबके पास होना चाहिए। आज आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम तो है ही, उससे भी अच्छा यूट्यूब है। यूट्यूब पे जो भी काम अच्छा करते हैं आप उसको रिकॉर्ड कीजिए और अपलोड कीजिए। 2 फायदा होगा उससे। पहला फायदा तो ये होगा कि डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, आपका ग्रोथ धीरे धीरे करके दिखेगा। और दूसरा कि ग्रोथ होता रहेगा। अभी आप आते हैं कि सर मेरी गलती है, कॉपी चेक कर दीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी बन जाए कि आप खुद अपनी कॉपी चेक कर पाए, तो सर को परेशानी नहीं होगी, आपका पर्सनल ग्रोथ भी होगा। तो जब आप अपनी वीडियोस खुद देखेंगे तो समझ में आएगा, अरे मेरा पैर ऐसे था, अरे मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, अच्छा ये यहाँ आवाज कम हो गई। तो ये सब जब देखेंगे तो खुद का ग्रोथ होगा। तो ये जरूर कीजिए। और तीसरी, मतलब बहुत देर से बातचीत हो रही है, शायद आप लोग बोर हो गए क्या? बोर नहीं, हम तो हो गए। तो तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, फिल्म नीति के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें एक पॉइंट आया था कि लोकल आर्टिस्ट, चाहे एक्टिंग की हो, चाहे डांस की हो, गाने की हो, कोई भी चीज की हो, प्रैक्टिस तो करेंगे या जितने भी बच्चे एक्टिंग में एटलीस्ट इंटरेस्टेड हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्कूल के माध्यम से, अपने प्रिंसिपल के माध्यम से या आपके आर्ट टीचर हैं उनके माध्यम से अपनी लिस्ट मेरे पास भिजवाएं। कल को अगर सडनली कोई फिल्म मेकर आते हैं और बोलते हैं कि सर हमें 500 बच्चे चाहिए लोकल, तो हम कहाँ से लेके आएंगे? तो अगर आपकी लिस्ट हमारे पास होगी तो हमको पता होगा कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं। करेंगे कौन, वो बात की बात है, पर लिस्ट तो होगी। तो आप में से कितने इंटरेस्टेड हैं एक्टिंग करने के लिए? कोई नहीं, बस मम्मी पापा के सामने एक्टिंग करेंगे। तो ये कोशिश हर समय करनी चाहिए, ठीक है? तो दैट्स ऑल, थैंक यू।